दोस्तों, मैं नरेश कुमार आप सभी के बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ हिंदी की कक्षा 10 की कक्षाओं को लेकर के। और आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 ईस्वी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो 1864 ईस्वी में कहाँ हुआ था? दौलतपुर में, दौलतपुर उत्तर प्रदेश में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1864 ईस्वी में कहाँ हुआ था? दौलत उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता पंडित राम साहब दुबे कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती का। ये हिंदी जगत की सबसे इम्पोर्टेंट पत्रिका थी और लगभग ऐसा बताते हैं कि छायावाद के युग तक, यानी कि लगभग 1936 या 1938 तक इस पत्रिका का प्रकाशन होता रहा था। तो सरस्वती जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन जो था कब से कब तक? 1903 से 1920 तक। 1903 से 1920 तक इसके क्या रहे थे? संपादक रहे थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभर कर सामने आए। आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक रहते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थित करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। इनको एक विशेषता ये भी आती है, जब तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे 1903 से 1920 तक, तो एक गद्य का एक परमार्जित रूप इन्होंने हमारे सामने रखा था। गद्य का परिमार्जित रूप हमारे सामने इन्होंने रखा था। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान यानी कि सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। काव्य में खड़ी बोली को प्रतिष्ठापित करने वाले भी कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। खड़ी बोली को स्थापित करने का श्रेय भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को दिया जाता है। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक एवं विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन तथा रूढ़ियों का विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता एवं परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं। एक बार पुनः देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, इनका जन्म सन 1864 ईस्वी में दौलतपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने
सबसे इनकी ख्याति का जो मुख्य आधार रहा था वो रहा था इनका सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य, जो इन्होंने सन 1903 से लेकर के 1920 तक किया था। और आगे ये भी बताते हैं साहित्यकार कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने गद्य को एक परमार्जित या परिष्कृत रूप हमारे हिंदी साहित्य में दिया और खड़ी बोली को भी हिंदी साहित्य में स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही दिया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्य कुब्ज, कविता कलाप, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन और साहित्य शिखर। अनुदित रचनाएं इनकी हैं, जो किसी दूसरे काव्य को अध्ययन करके जो रचनाएं इन्होंने लिखी, अनुदित रचनाएं वो कहलाती हैं। वो है विनय विनोद, स्नेह माला, ऋतु तरंगिणी, भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संगार, बेकन विचार, रत्नावली और स्वाधीनता। तो दोस्तों अब अपन एक बार इसको लिख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। किसमें हुआ था? दौलतपुर गांव में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था, जो एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम क्या था? राम सहाय, जो क्या थे? ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। द्विवेदी जी ने सन 1903 से 1920 तक
सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इसी दौरान उन्होंने हिंदी इसी दौरान उन्होंने इसी को अंडरलाइन कर लो 1903 से 1920 तक कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का। और इसी दौरान किस दौरान? सरस्वती पत्रिका के दौरान इसी दौरान उन्होंने हिंदी गद्य को परिमार्जित एवं परिष्कृत रूप प्रदान किया था। हिंदी गद्य में खड़ी बोली को हिंदी गद्य में खड़ी बोली को स्थापित करने का श्रेय भी द्विवेदी जी को ही जाता है। तो गद्य को परमार्जित एवं परिष्कृत रूप जो प्रदान किया था उसी समय किया था जब ये 1903 से 1920 के दरमियान जब ये सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कर रहे थे। तत्पश्चात इन्होंने हिंदी में खड़ी बोली को स्थापित भी किया था। खड़ी बोली को हिंदी गद्य क्षेत्र में स्थापित करने का श्रेय भी किनको दिया जाता है? द्विवेदी जी को ही दिया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। डैश लगा दीजिए। मैं आपको रचनाएं लिखा देता हूं। डैश लगा करके नीचे लिखना है। दो प्रकार की रचनाएं हैं। एक तो मौलिक रचनाएं हैं जो स्वयं द्वारा लिखी गई हैं। कुछ रचनाएं अनुदित रचनाएं हैं जो किसी पर आधारित होती हैं। मौलिक रचनाओं में आप ध्यान रख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है महिला मोल, जो अपने पाठ जो दे रखा है वो इसी से लिया गया है। महिला मोल
संपत्ति शास्त्र, महिला मूल संपत्ति शास्त्र, और एक याद रख लीजिए रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन 3 रचनाएं याद रख लो, काफी है। अनुदित रचनाएं भी हैं इनकी, अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाओं में लिख लीजिए वैणी संहार, रघुवंश, और विनय विनोद। सभी रचनाएं याद रखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, केवल इतनी याद रख लीजिए मौलिक रचनाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। महिला मूल जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन जो पाठ है वो इसी से लिया गया है। दूसरा संपत्ति शास्त्र, तीसरा याद रख लीजिए रसज्ञ रंजन। अनुदित रचनाएं वैणी संहार, रघुवंश और विनय विनोद। एक बार पुनः मैं आपको दोहरा देता हूं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश प्रांत के रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता राम साहेब दुबे जो एक कान्य कोव्य ब्राह्मण थे, इन्होंने 1903 से लेकर के 1920 तक इस सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ये पत्रिका हिंदी साहित्य की सबसे इम्पोर्टेंट पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका। इसका संपादन सर्वाधिक समय तक करने वाले विद्वान भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो इन्होंने जो किया था लगभग 17 वर्ष 18 वर्ष इन्होंने संपादन कार्य किया था, 17 वर्ष 1903 से लेकर के 1920 तक। इन्होंने इसी दौरान जब ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, हिंदी गद्य को एक परिमार्जित या परिष्कृत रूप इन्होंने प्रदान किया था। हिंदी गद्य में खड़ी बोली को स्थापित करने का श्रेय भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही दिया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं मैंने आपको लिखा दी है। मौलिक रचनाओं में 3 याद रख लेना केवल। महिला मोद, महिला मोद ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी जो पाठ है वो इसी से लिया गया है, महिला मोद की। संपत्ति शास्त्र और रसज्ञ रंजन। अनुदित रचनाएं हैं वैणी संहार, रघुवंश और विनय विनोद। ये आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय था। धन्यवाद।